तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लोगिज्म के चैप्टर नंबर 355 के बारे में। और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जीहो को, जिसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो गई होती है, इसलिए वो एक दिन के लिए जेल से बाहर आ रखा होता है। और जीहो सबसे पहले जेल से बाहर आके आया होता है जे हाई स्कूल में। और जे हाई का जो एक टीचर होता है उसका कहना ये होता है कि जीहो यहाँ पे डैनियल से माफी मांगने आया है। हम देखते हैं जीहो अभी डैनियल के सामने खड़ा होता है और टीचर कहता है जाओ जीहो बेटा, उससे माफी मांगो। अभी सारे लोग जीहो की ही तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि जीहो ने कोई छोटा मोटा काम नहीं करा था, उसके ऊपर केस लगा था अटेम्प्ट टू मर्डर का। अभी जीहो डैनियल को कहता है डैनियल मुझे माफ कर दे, मैंने खुद को बचाने के लिए एक ऐसा काम करा जिसको मैं अब वापस से रिवर्स नहीं कर सकता। जिस वक्त मैं जेल में था मुझे उस वक्त इन सारी बातों का पछतावा हो रहा था और इसलिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। डैनियल को भी जीहो को देख के गुस्सा आ रहा होता है। डैनियल कहता है तू, लेकिन तभी टीचर जीहो के कंधे में हाथ रखता है और कहता है जीहो तुम सच में काफी ज्यादा बदल चुके हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी ग्रैंडमा के गुजर जाने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा दुख होगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे डैनियल को सॉरी बोलने के लिए आए। टीचर अभी सारे स्टूडेंट्स को कहता है हे बच्चों, जीहो से इतनी ज्यादा नफरत करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो कल वापस जेल चला जाएगा। इसका मतलब आज का दिन आखिरी दिन है जब वो बाहर है। डैनियल अपने मन में कहता है क्या कल वो वापस से जेल जा रहा है? तभी जो क्लास के बाहर एक जेल का गार्ड होता है वो अंदर झांकते हुए टीचर को कहता है सर क्या मीटिंग पूरी हो गई? टीचर कहता है अरे ऑफिसर, जीहो यहीं पे है, वो बस आ रहा है। जीहो कहता है मैं आ रहा हूँ और जीहो इस ऑफिसर के साथ क्लास से बाहर चला जाता है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है जीहो क्या तुम सच में बदल गए हो? अभी जब जीहो और ऑफिसर यहाँ से जा रहे होते हैं तभी ऑफिसर जीहो को कहता है बहुत अच्छे जीहो, किसी से माफी मांगने के लिए काफी ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है और तुमने उससे माफी मांग ली। तुम सच में काफी ज्यादा बदल चुके हो। जब तुम पहली बार जेल आए थे तो तब से लेके अब तक तुम एक नए इंसान बन चुके हो। शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ समय से जानता हूँ, लेकिन जो भी हो तुम मुझे मेरे बेटे की तरह लगते हो। जीहो कहता है उसी तरह से सर, आप भी मुझे मेरे फादर की तरह लगते हो। ऑफिसर जीहो के सर पे हाथ रखता है और कहता है ये सुन के काफी ज्यादा अच्छा लगा जीहो, तो चलो अब घर चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। जीहो कहता है सर क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ऑफिसर कहता है अरे क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं तब तक कार स्टार्ट करता हूँ। अभी जब जीहो वॉशरूम में हल्का हो रहा होता है तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3 बंदे होते हैं जो जीहो को पहले परेशान किया करते थे। इनमें से एक बंदा कहता है काफी दिनों बाद दिख रहा है जीहो, मैंने सुना तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे आया है, क्या तुम्हें जेल के अंदर भी छुट्टियाँ मिलती हैं? सच में ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, लगता है जेल की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा बंदा कहता है हाँ वो तुम्हें रहने के लिए जगह देते हैं, खाने के लिए खाना देते हैं, और क्या चाहिए? अगला बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी इनमें से एक बंदा जीहो के बाल पकड़ता है और कहता है जीहो तेरे बिना मुझे स्कूल काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा था, क्या तुझे पुराने समय की याद नहीं आती? हम सब उस वक्त साथ में काफी ज्यादा मजे किया करते थे, याद है युंडो और हम सब कितने मजे करते थे। तभी दूसरा बंदा कहता है इससे मुझे याद आया, आखिर आजकल युंडो क्या कर रहा है? अगला बंदा कहता है मुझे नहीं पता, वो आजकल स्कूल नहीं आ रहा है, वो साला आजकल दिन में किसी उल्लू की तरह दिखता नहीं है। दूसरा बंदा कहता है अरे यार कितनी ज्यादा शर्म की बात है, यहाँ पे ह्युंडो को होना चाहिए था ताकि हम जीहो के साथ मजे कर सके। इसके बाद जीहो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे युंडो की काफी ज्यादा याद आती थी। तभी इनमें से एक बंदा जीहो का सर पकड़ के दीवार में चिपका देता है और कहता है क्या ये कोई मजाक है? क्या इस बार तो युंडो को खिड़की से बाहर फेंकना चाहता है साले? क्या डैनियल को वहाँ छत से धक्का देके तेरा मन नहीं भरा? वैसे जीहो मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच बात है कि जेल के कैदी तेरी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं? और देखभाल से इस बंदे का मतलब कुछ और होता है। ये बंदा जीहो के बाल पकड़ के कहता है मैंने सुना तो जब वहाँ जेल में गया था तो तुमने एक दूसरे को काफी ज्यादा नजदीक से जाना था, क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हारी नजदीकियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी? जीहो आखिर तुमने एक दूसरे को कितने ज्यादा नजदीक से जाना? दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है अबे साले क्या बातें कर रहा है तू? तभी जो अगला बंदा होता है वो भी कहता है अरे मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ क्या जो इसके जेल के दोस्त हैं उन्होंने इसके साथ क्या क्या करा है? जीहो एक हल्की सी आवाज में कहता है
क्या तुम जानना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें वो दिखाऊं जो उन्होंने मेरे साथ किया है? और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं जीहो अपने खून में सने हुए हाथ साफ कर रहा है पानी से। तभी जीहो के पीछे से कोई आता है और जीहो कहता है, तो फाइनली अब बस यहाँ पे तू और मैं हैं, डैनियल पार्क। डैनियल कहता है, आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जीहो कहता है, आखिर तेरा मतलब क्या है? मैंने बताया तो था मैं कुछ समय के लिए छुट्टी पे आया हूँ। मुझे छुट्टी इसलिए मिली है क्योंकि मेरी ग्रैंडमा गुजर चुकी हैं। तुझे तो सबसे पहले मुझसे ये पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूँ। डैनियल कहता है, जब तू मुझसे माफी मांग रहा था क्या सच में तेरे लिए उसका कुछ मतलब था? जीहो यहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल उसका मतलब था, अगर तू सच में डैनियल पार्क है तो। डैनियल कहता है, आखिर तेरा इससे क्या मतलब है, रुक जा। लेकिन जीहो यहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है, तुझसे बाद में मिलूंगा जेम्स ली। डैनियल कहता है, जीहो रुक जा। और अभी हम देखते हैं जो 3 बंदे जीहो को परेशान कर रहे थे वो तीनों के तीनों टूटी फूटी हालत में वॉशरूम में पड़े हुए होते हैं, यानी कि जीहो ने इनकी अच्छे से धुलाई करी होती है। इसके बाद जब जीहो कार में ऑफिसर के साथ बैठ के जा रहा होता है तभी ऑफिसर कहता है, जीहो आज का दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा लंबा रहा होगा है ना? क्या तुम सीधा घर जा रहे हो? जीहो कहता है, एक्चुअली सर क्या मैं एक इंसान से मिल सकता हूँ? मुझे किसी से मिलना है। ये बंदा कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुझे टाइम टू टाइम मुझसे कांटेक्ट करते रहना होगा। वैसे नॉर्मली हम ऐसी परमिशंस नहीं देते ज्यादातर, लेकिन मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे तू मिलना चाहता होगा। लेकिन जीहो बेटा ध्यान रखना, कोई मुसीबत खड़ी मत करना। अगर तुम वादा करते हो तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कुछ पल काफी अच्छे से यहाँ पे बिता सकते हो। मैं कल तुम्हें तुम्हारे घर से लेने के लिए आऊंगा क्योंकि कल हमें वापस से जेल में जाना है, तो मुझे लगता है तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम्हें कल तक अपने जितने भी दोस्तों से मिलना है तुम मिल सकते हो। मैं कल तुम्हें लेने आऊंगा। जीहो कहता है, नहीं सर आप गलत हो, मेरे पास बहुत सारा वक्त है। ऑफिसर कहता है, क्या? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल को जो अभी यूजिन से कह रहा होता है, तो आखिर मैं सेकंड एफिलिएट में काम करना कब से शुरू करूंगा? ये जो तुमने मुझे टेम्पररी ऑफिस दिया है मैं यहाँ पे अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यूजिन कहता है, क्या मैं तुम्हें बिल्कुल सच बोल सकता हूँ? डैनियल कहता है, हाँ बिल्कुल। यूजिन कहता है, डैनियल मुझे तेरे ऊपर यकीन नहीं है, इसके बहुत ज्यादा चांस हैं कि तू हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से खत्म करने की सोच रहा होगा। डैनियल कहता है, बिल्कुल भी नहीं। यूजिन कहता है, मुझे लगता है पहले हम दोनों को एक दूसरे को और ज्यादा जान लेना चाहिए, है ना? डैनियल कहता है, तो ठीक है कम से कम मुझे जेम्स ली के बारे में तो बता दे, तूने प्रॉमिस करा था, अपना वादा निभा। यूजिन कहता है, तो ठीक है मैं तुझे जेम्स ली के बारे में बताता हूँ। जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन का एक लेजेंड है। डैनियल कहता है, क्या फर्स्ट जनरेशन? आखिर ये क्या है? यूजिन कहता है, मुझे पूरा यकीन है तुझे फिस्ट के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। जो प्री जनरेशन थी उसमें गैप्रियोंग किम हुआ करते थे और फर्स्ट जनरेशन में जेम्स ली, और हम सारे लोग सेकंड जनरेशन के हैं। मुझे लगता है मैंने तुझे आसान शब्दों में काफी कुछ बता दिया है। जैसा कि मैंने तुझे कहा, जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन का एक बंदा है। उस जनरेशन के मुकाबले जो हमारी जनरेशन है ये ज्यादा फाइट्स नहीं करती है, लेकिन अलग अलग शहरों के बीच में लड़ाइयाँ उस समय भी एक आम बात थी। जेम्स ली उस वक्त का एक काफी ज्यादा जाना माना बंदा था। ऐसे लोग ढूंढ पाना जो उस बंदे के बारे में काफी कुछ जानते हो ये काफी ज्यादा मुश्किल है। उस इंसान के बारे में वही ठीक से बता सकता है जो उसकी जनरेशन का होगा, और जो बंदा अभी हमें स्क्रीन में दिख रहा है यही है जेम्स ली। हमने इसको एक बार पहले भी देखा था। यूजिन कहता है, तो ठीक है आज के लिए बस इतना ही, अगर तुझे और जानना है तो तुझे मेरा भरोसा जीतना होगा, लेकिन अभी के लिए डैनियल पार्क मुझे तेरे ऊपर यकीन नहीं है। डैनियल कहता है, लेकिन एक मिनट, कि क्या होगा अगर तुम्हारी ही तरह मुझे कोई जेम्स ली कह के बुलाएगा? और डैनियल ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि जीहो ने उसको जेम्स ली कह के बुलाया था, और जीहो ने ऐसा क्यों कहा था वो जानने के लिए आप पिछले एपिसोड देख सकते हो। यूजिन कहता है, क्या तुझे किसी और ने भी जेम्स ली कह के बुलाया? मिस्टर डैनियल पार्क ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्या तुम मुझे इस बारे में और बता सकते हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डील गैंग के 2 बंदों को। इनमें से एक बंदा कहता है, हाँ आखिर दिक्कत क्या है इसकी? दूसरा बंदा कहता है, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ तुम उससे नहीं मिल सकते, लेकिन ये फिर भी बोल रहा है इसे जेक से मिलना है, ये जिद कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा जेक से मिलना चाहता है, आखिर इसको जेक से क्या काम है? और हम देखते हैं ये छोटा बच्चा जीहो होता है। जीहो कहता है, मैं यहाँ पे जेक से मिलने आया हूँ, मुझे उससे मिलने दे। लेकिन तभी जो ये बिग डील का बंदा होता है ये कहता है, बच्चे जेक कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे तू जब चाहे तब। जीहो इस बंदे के हाथ से सिगरेट छीन के इसी की आंख में घुसा देता है। इस बंदे की आंख से अभी खून निकल रहा होता है और ये दर्द में करहा रहा होता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, हे क्या हुआ? क्या इसने तेरी ही सिगरेट को तेरी आंख में घुसा दिया? तू साले चूहे,
और ये बंदा जीहो के एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी यहाँ पे जेक आता है और कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, तुम लोगों ने इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रखा है। जीहो कहता है जेक अभी अपने बंदों की तरफ देखता है, उनमें से एक अभी दर्द से करहा रहा होता है और कहता है जेक इसने मेरी आंख में सिगरेट घोंप दी। जेक जीहो के पास आता है और कहता है क्या तूने ये करा है। अभी जेसन और ब्रैड काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं क्योंकि इनको पता होता है कि जीहो कितना खतरनाक बंदा है। जीहो जेक को कहता है जेक मैं यहाँ पे उस वादे को पूरा करने के लिए आया हूँ जो मैंने किया था। लेकिन तभी जेक गुस्से में कहता है जीहो मैंने तुझसे एक सवाल किया है, क्या तूने मेरे बंदे के आंख में सिगरेट डाली थी। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। और मुझे एक बंदे ने कहा था कि मैं जो वॉइस बदल बदल के बोलता हूँ वो कैरेक्टर्स में सूट भी करती है। तो भाई लोग आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। मतलब यार अब तो सच में मैं लड़कियों की भी आवाज निकाल लेता हूँ। लगता है किसी से लड़की बन के बात करके उससे रिचार्ज करवाना पड़ेगा अपना। खैर भाई लोग मजाक कर रहा हूँ। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।